मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 23 फरवरी 2023। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक्स। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मोहिनी अत्तम आर्टिस्ट कनक रेले नो मोर। एक आर्टिस्ट थी, एक डांसर थी, मोहिनी अत्तम आर्टिस्ट थी जिनका नाम था कनक रेले। वो उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम आने वाले, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देखा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम जैसे कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसमें कोई क्लासिकल डांस या कोई भी ऐसा जो हमारे आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया कि क्लासिकल डांसर लेजेंड जो थी कनिक रेले, उनका देहांत हो गया कहाँ पे, वेंसडे को मुंबई में। ठीक है, तो उनको एक अवार्ड भी मिला था जो था गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम। ठीक है, ये किसकी तरफ से मिला था? गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से। अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि मोहिनीअट्टम डांस जो है, डांस फॉर्म है, ये क्या है। देखिए, जो ये मोहिनीअट्टम डांस है ये क्लासिकल सोलो डांस है, मतलब इसको अकेले परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप कथकली या भरतनाट्यम देखें तो बहुत सारे ऐसे और भी डांसेस हैं जिनको मतलब ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, मगर जो डांस है कौन सा, मोहिनीअट्टम, इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये डांस जो है, डांस फॉर्म, ये है केरला स्टेट की डांस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल जो है वो है क्लीन गैम्बल, कार्बन ट्रेडिंग शुड हेल्प इंडिया टू एक्सेलरेट द शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। देखिए, आपने क्या करना है कि कोई भी एडिटोरियल जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रोज़ अपनी वीडियो में मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आपको एडिटोरियल जो है वो ज़रूर पढ़ना है। आपको पूरी न्यूज़पेपर पढ़नी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो एडिटोरियल्स भी, अगर उसके अलावा भी कोई ऐसा एडिटोरियल है जो रिपीट हो जाता है, या फिर देखो, एडिटोरियल पढ़ने से एक तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। आप किसी भी चीज़ को जज करने का एक अपना, आप कह सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है, इसके लिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल मुझे लगा वो ये है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी एडिटोरियल हैं, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है, आपको वो ज़रूर जो एडिटोरियल है वो पढ़ना चाहिए। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो है, जिसे मैंने बताया, क्लीन गैम्बल। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2022, उसके बारे में। और उसके बाद हम कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ये टोटल जो है, ये सारी चीज़ जो ये पूरा टॉपिक है, ये रिलेट करता है क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है, तो पहले समझते हैं अपना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल या एक्ट 2022 की बात की जाए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू इशू कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या हैं, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे कार्बन क्रेडिट्स के बारे में। पहले जान लेते हैं इस बिल के बारे में। अंडर दिस बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और कोई भी उस जिसको कोई भी अथोराइज जो एजेंसी है, ठीक है, दे कैन इशू क्रेडिट सर्टिफिकेट्स टू कंपनीज और इवन इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड दीज कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स विल बी ट्रेडेबल इन नेचर। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 है, इसमें पूरी बात हुई है कि गवर्नमेंट या कोई भी जो अथॉराइज्ड एजेंसी है, वो इशू कर सकती है कार्बन क्रेडिट्स। और जो कार्बन क्रेडिट्स है, ये इनका नेचर जो है ट्रेडेबल है, मतलब हम इनको ट्रेड कर सकते हैं, बेच और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या है ये कार्बन क्रेडिट्स। देखिए, बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कंपनी, एग्जांपल ले लें, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप एग्जांपल ले लें दो कंपनीज की, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब हमें अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये तरीका है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करती हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कार्बन क्रेडिट्स जो हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वन क्रेडिट, फॉर एग्जांपल लेट्स से वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू वन टन ऑफ कार्बन एमिशन। कि अगर आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है, आपकी कंपनी के पास, कंपनी ए के पास,
तो आप कितना 1 टन कार्बन एमिशन एमिट कर सकते हैं। आपने खरीद लिए 10 क्रेडिट्स गवर्नमेंट से, कितने? 10 क्रेडिट, ठीक है। मतलब आप 10 टन एमिशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक आपके पास वो क्रेडिट्स हैं। आप कितना? 10 टन कार्बन एमिशन कर सकते हैं। अब कंपनी बी है, ठीक है, उसके पास भी 10 क्रेडिट्स है, मतलब वो भी 10 टन जो है कार्बन एमिट कर सकती है। और अगर कंपनी ए कम एमिशन करे, मतलब वो सिर्फ 8 आप कह सकते हैं 8 टन ही क्या करे, ये कार्बन एमिट करे, मतलब उसने 8 कार्बन क्रेडिट्स यूज कर दिए, 2 क्रेडिट्स कार्बन क्रेडिट्स उनके पास बच रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम जब गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके पास इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इतना जो कार्बन है वो एमिट कर सकते हैं, ठीक है। उस पीरियड ऑफ टाइम में आपने 10 की जगह 8 ही किया, अब आपके पास 2 कार्बन क्रेडिट्स बच रहे हैं। वहीं कंपनी बी को ले लें, उसके पास ऑलरेडी 10 कार्बन क्रेडिट्स हैं, उनको उन्होंने यूज़ कर दिया है। नाउ अब क्या है कि उनको और ज़रूरत है कार्बन एमिट करेंगे, अगर वो काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कार्बन और रिलीज़ होगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब उनको फॉर एग्जांपल 2 टन और कार्बन एमिट करना है, तो क्या करेंगे? अब जब कंपनी ए के पास 2 कार्बन क्रेडिट्स बच गए थे ना, अब वो उनके पास राइट है कि उनको बेच सकते हैं ओपन मार्केट में, ठीक है? ओपन मार्केट में वो 2 क्रेडिट्स बेच सकते हैं, जो कार्बन क्रेडिट उनके पास बच गए, वो उनको बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? अब कंपनी बी क्या करेगी? कंपनी बी को 2 एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स चाहिए, क्योंकि उनको 2 टन कार्बन एमिशन ज़्यादा करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो क्या करेंगे कि या तो डायरेक्टली किसी कंपनी से या ओपन मार्केट से, जिसको हम कार्बन मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है? क्या करेंगे कि वो 2 क्रेडिट्स खरीद लेंगे। अब क्या हुआ? अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, एक बार तो कंपनी ए है, वो कम से कम, मतलब उनके पास अगर 10 क्रेडिट है तो वो उनको कम से कम क्रेडिट यूज़ करने की कोशिश करेंगे, कम कम से कम कार्बन एमिशन करें, ताकि हम बाकी क्रेडिट्स बेच के पैसा कमाएँ। एक बड़ा अच्छा तरीका हो गया कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का। दूसरी तरफ कंपनी बी है, अगर वो ज़्यादा एमिट करेगी तो उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ रहे हैं। तो उससे भी क्या होगा, कार्बन एमिशन कंट्रोल होगा, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कम से कम कार्बन एमिट करे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कार्बन ट्रेडिंग, कि उन कार्बन क्रेडिट्स को बेचा जा सकता है ओपन मार्केट में, जिसको हम कार्बन मार्केटिंग, कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको अभी समझाया था कि कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेबल, उनको ट्रेड किया जा सकता है, उनको कंपनी टू कंपनी या ओपन मार्केट में बेचा और ख़रीदा जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन क्रेडिट। अब यहाँ पे आप कंपनी 2 दिख रही हैं, जहाँ पे एक ऊपर कंपनी, जैसे आप देखें, जो जिसके ऊपर रेड कलर ठीक है, ये उन्होंने जो कार्बन, ये जो रेड लाइन है, डॉटेड रेड लाइन, ये था इनका, आप कह सकते हैं जो डेडलाइन, कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एमिटर ए है, इसने उससे ज़्यादा क्या करना है, एमिट करना है, जो ये रेड वाला एरिया है। अब जो एमिटर बी है, ये इन्होंने डेडलाइन तक ही रखा, ज़्यादा नहीं किया एमिट। तो अब जो इनके पास क्रेडिट्स हैं, ये उनको सेल कर सकते हैं, किससे? और परचेज कौन करेगा? परचेज करेगी एमिटर ए, किससे? एमिटर बी से। ये आपको नीचे यहाँ दे रखा है, रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इन्होंने कितनी की है, और जो ब्लू एरिया है एमिटर बी का, ये है जो इन्होंने बचाया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इतना तो एमिटर ए ने, ये है जो ये यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इनको और ज़रूरत है यूज़ करने की। वहीं अगर बात करें इनकी, तो जो ये ब्लू एरिया है, ये इनका बचे हुए कार्बन क्रेडिट्स हैं इनके पास, इन्होंने कम एमिशन किया है, रिड्यूस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम आप कह सकते हैं एमिट किए। इनके पास जो कार्बन क्रेडिट्स बच रहे हैं, जो ब्लू एरिया है, ये उनको सेल कर सकते हैं कार्बन मार्केट में, और कार्बन मार्केट से उसको कौन खरीदेगा? एमिट ई। दिस ऑल अबाउट कार्बन मार्केट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देख सकते हैं, दैट व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट्स एंड क्रेडिट्स दैट अलो द परमिट होल्डर टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सिंपली एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। द वर्ल्ड बिगेस्ट कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम जो है, वो जो कॉमन मार्केट जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, जो बिगेस्ट मार्केट है कार्बन ट्रेडिंग का, वो कौन है? वो है EUETS, विच इज यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने पहले भी बहुत बार ये न्यूज़ में ये चीज़ पढ़ी है, बहुत बार डिस्कस किया, बहुत बार देखा है कि जो एंशिएंट साइट्स होती हैं, वहाँ पे कुछ फॉसिल मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो डिकन्सोनिया फॉसिल जो है वो मिला है कहाँ पे? भीमबेटका पे। अब क्या है भीमबेटका साइट, चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो अगर हम भीमबेटका केव की बात करें, तो भीमबेटका एक रॉक शेल्टर है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है एंशिएंट, इसको हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड या जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उस टाइम की मान सकते हैं। ये साइट कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके बारे में एक और काफ़ी जो ख़ास चीज़ है वो ये है, एक तो इसके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं हमारे पास एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे
ह्यूमन लाइफ थी, ये स्टोन एज से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये न्यूज़ में भी आई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बारे में जो भीमबेटका केव है, इसके बारे में क्वेश्चन आना एक काफ़ी हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे न्यूज़ में आया है। और ऊपर से ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी डिस्कवरी कब की गई थी? इसको डिस्कवर किया गया था 1957 में। 1957 में किसने किया था? ये किया था वी.एस. वंककर ने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट भीमबेटका केव। एंड ये पॉपुलर क्यों है? दिस इज पॉपुलर फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स डन इन रेड एंड वाइट, ठीक है। यहाँ पे इस केव में कुछ पेंटिंग्स भी मिली हैं जो हमें एविडेंस हैं कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो ये था हमारा भीमबेटका केव के बारे में। तो हमारी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, वो बेसिकली कल का एक टॉपिक था कि रशिया ने क्या किया है कि उन्होंने रशिया ने जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जो 2010 में हुई थी, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसको कब साइन किया गया था, इसमें क्या क्या था और ये सस्पेंड क्यों की गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, तो ताकि आपको वहाँ से डेली जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उनका PDF मिले, आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।